यह 90 के दशक का मध्य है। पूरे यूरोप में बच्चे रोमांचित हैं कि आखिरकार उन्हें पेरिस में अपना डिज्नीलैंड मिल गया है। ये दोनों बच्चे स्विट्जरलैंड से आए हैं। वे अपने परिवार से हमेशा से उन्हें यहाँ ले जाने की विनती कर रहे थे। अब वे आखिरकार यहाँ हैं और ये उनकी कल्पना से भी बेहतर है। यह वास्तव में पृथ्वी पर सबसे खुशहाल जगह है। पार्क जीवन से गुलजार है। दैनिक परेड मुख्य सड़क पर निकलती है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी डिज्नी फिल्म में हैं और उनके पीछे पार्क का केंद्र बिंदु स्लीपिंग ब्यूटी का महल है। इसकी सुनहरी मीनारें फ्रांसीसी सूर्य के नीचे चमक रही हैं। पहली नजर में वे किसी भी अन्य परिवार की तरह दिखते हैं। शायद वे पूर्वी एशिया के राजनयिक हैं जो यूरोप में छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। भाई बहन परेड देखते हैं, लेकिन उनकी आंखें वापस महल की ओर जाती रहती हैं, लगभग ऐसे जैसे वे खुद को इसके अंदर कल्पना कर रहे हों, शायद एक शाही परिवार के हिस्से के रूप में। बात यह है कि वे राज परिवार से हैं। संगीत एंडर्स अक्टूबर 2024 पोंगयांग उत्तर कोरिया देश की राजधानी में एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये उत्तर कोरिया विरोधी प्रचार पत्रक वितरित कर रहा था। ये संभवतः दक्षिण कोरिया द्वारा भेजा गया था। दो पूर्व संयुक्त देशों के बीच दशकों से चल रहे युद्ध में एक और कृत्य शासन ने एक आधिकारिक बयान जारी कर चेतावनी दी है यदि वे फिर से सैन्य तनाव बढ़ाने की हिम्मत करते हैं। सबसे खराब का अर्थ है परमाणु जवाबी कार्रवाई। सीमा पूरी युद्धकालीन ताकत के साथ सशस्त्र है और गोलीबारी शुरू करने के लिए तैयार है। किम जोंग उन ने लंबे समय से अपने पड़ोसी को खत्म करने की धमकी दी है और नियमित रूप से टीम के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार की आलोचना की है। जो नया है वह यह है कि यह खतरा उससे नहीं आ रहा है। किम जोंग उन की छोटी बहन किम यो जंग। दुनिया ने इस महिला को पहले भी देखा है। परिवार का एक प्रत्यक्ष सदस्य 3 दिनों के लिए दक्षिण कोरियाई धरती पर कदम रखता है। किम जोंग ने मीडिया को आकर्षित किया। बैठकों में भाग लेना, दक्षिण कोरिया के साथ दोपहर का भोजन करना। राष्ट्रपति मून जे अपने भाई के विपरीत हाथ मिलाते हुए, वह डराने वाली नहीं है, वह धमकी नहीं दे रही हैं, वह आकर्षक, बोलने में सहज और कूटनीतिक हैं। एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया अपना रास्ता बदल रहा है। शायद यह एक नए युग की शुरुआत है, शांति का मार्ग है। लेकिन यो जोंग को लोग दक्षिण कोरिया में देखते हैं। वह उसका सिर्फ एक पक्ष है। जल्द ही दुनिया दूसरे पक्ष को देखेगी। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो शांति के आधार पर बना है और कहानियां मायने रखती हैं कि किम केवल शासक नहीं है, वे भाग्य द्वारा चुने जाते हैं। उनकी शक्ति दिव्य है। उनकी हर नीति, हर निर्णय, शासन का हर कार्य एक ही उद्देश्य पूरा करता है, जो किम राजवंश के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। किम यो जंग का जन्म 1987 में या शायद 1979 में हुआ था। 2011 में इसकी पुष्टि करना कठिन है। किम जोंग इल की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाती है। उनके सबसे छोटे बेटे किम जोंग को उनके पिता के अंतिम संस्कार में उनका उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। काले कपड़े पहने एक युवती उनके पीछे खड़ी होती है। सिर एक तरफ झुका हुआ है, उसकी निगाहें नीचे हैं। वह दूसरों की तरह रोती है, लेकिन उसके भाई के विपरीत कोई उसका नाम नहीं जानता। किम यो जंग ने अपना पूरा जीवन छाया में बिताया है। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया के अंदर भी उसका अस्तित्व एक रहस्य है। कोई फोटो नहीं, कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं, राज्य मीडिया में उसका कोई निशान नहीं। लेकिन उत्तराधिकार की अराजकता में यह बदल जाता है। सबसे पहले वह हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में उसके पीछे खड़ी रहती है। यह सुनिश्चित करती है कि सब कुछ योजना के अनुसार चले। जब विश्लेषक उसकी उपस्थिति को नोटिस करना शुरू करते हैं, खुफिया एजेंसियां, पत्रकार और दल बदलू सभी एक ही सवाल पूछना शुरू करते हैं कि वह किम जोंग के लिए कौन है। कम से कम वह एक करीबी विश्वास पात्र है, परिवार का एकमात्र सदस्य जिस पर वह वास्तव में भरोसा करता है। शायद इसका यूरोप में उनके बचपन से कुछ लेना देना है। स्विट्जरलैंड। 90 के दशक के मध्य में 2 उत्तर कोरियाई बच्चे बर्न शहर के एक निजी स्कूल में दाखिला लेते हैं। आधिकारिक तौर पर वे राजनयिकों के बच्चे हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट के नाम नकली हैं। कोई नहीं जानता कि वे वास्तव में कौन हैं। उत्तर कोरिया के सबसे शक्तिशाली परिवार के उत्तराधिकारी। वे प्योंगयांग से बहुत दूर एक देश में 2 विदेशी बच्चे हैं। अपने सहपाठियों के लिए वे सामान्य बच्चों की तरह लगते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और दोस्तों को अपने मामूली अपार्टमेंट में आमंत्रित करते हैं। स्की ट्रिप पर जाते हैं, यूरोप की यात्रा करते हैं और डिज्नीलैंड जाते हैं। एक सामान्य परिवार, सिवाय इसके कि वे उनकी मां नहीं है। क्या उनकी मां नहीं है? कोई यंग सुक। उनकी चाची को स्विट्जरलैंड में उनकी देखभाल करने के लिए भेजा गया था। वर्षों बाद वह अमेरिका चली गईं, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि वह तब से गुप्त रूप से रह रही हैं जब से कोयांग सुक ने पोस्ट को बताया कि उन्होंने यात्रा की थी उत्तर कोरिया से किम की देखभाल करने के लिए। उनके बड़े भाई और छोटी बहन जब वे स्विट्जरलैंड के इस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, और एक दिन उनकी नकली मां की तरह ही दोनों नकली राजनयिक बच्चे भी गायब हो जाते हैं। जोंग उन और यो जंग को स्कूल से निकाल दिया जाता है और वापस
उत्तर संगीत कोरिया भेज दिया जाता है। यो जंग के स्विट्जरलैंड में रहने के बाद वह 2014 में प्योंगयांग में किमलुंग विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई करती है। सर्वोच्च नेता बनने के 3 साल बाद उस दौरान उसके भाई को चिकित्सा उपचार से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है। यो जंग साल के अंत तक राज्य के कर्तव्यों को संभालती है। उसका भाई उसे पार्टी के प्रचार और आंदोलन विभाग का पहला उप निदेशक नियुक्त करता है, एक विभाग जो 2017 में उत्तर कोरिया के अंदर हर छवि, हर भाषण और हर समाचार लेख को नियंत्रित। जब वह 1 साल बाद चला जाता है तो भूत की तरह उसका पीछा करती है। अपने जीवन में पहली बार वह सेंटर स्टेज लेती है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध के बाद से दक्षिण कोरिया का दौरा करने वाली अपने परिवार की पहली सदस्य बन गई है। किम जोंग 2018 के शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में दक्षिण कोरिया को मंत्रमुग्ध कर दिया और ऐसा लगता है कि इसके लिए वर्षों से एक रणनीति है। किम जोंग उन को एक क्रूर तानाशाह, एक परमाणु जुनूनी पागल व्यक्ति के रूप में माना जाता है। जो यो जोंग के मार्गदर्शन में छवि नरम हो गई है, वह 2018 में अपने भाई की छवि को ध्यान से बदल रही है। उत्तर कोरिया अचानक से सब कुछ खुलने लगा है। वह शनिवार को राष्ट्रपति मून से मुलाकात करेंगी। यदि बैठक अच्छी रही तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह यात्रा राष्ट्रपति मून और किम जोंग उन के बीच संभावित अंतर सम्मेलन की नींव रख सकती है। 2 महीने बाद किम जोंग उन और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति जिन सीमा पर मिलते हैं। वे हाथ मिलाते हैं, वे हंसते हैं, दोनों तरफ से तालियां बजती हैं। उसी वर्ष डोनाल्ड ट्रंप भी सिंगापुर में किम जोंग उन से मिलते हैं। एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन। दोनों नेता एक बड़ी मेज पर एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए बैठते हैं। एक संयुक्त घोषणा पत्र जिसमें कहा गया है कि उत्तर कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरण का इरादा रखता है। ट्रंप के बगल में माइक पोम्पियो हैं, राष्ट्रपति के विदेश मंत्री। किम जोंग उन के बगल में उनकी बहन है। वह चुपचाप खड़ी होकर देख रही है, जबकि दुनिया यह मानने का साहस कर रही है कि इसकी सबसे अधिक भयभीत परमाणु शक्तियों में से एक वास्तव में निरस्त्र हो सकती है। लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा महसूस होता है। उसका रूप, उसका हाव भाव, उसकी मुस्कान, वे सभी कुछ ज्यादा ही परिपूर्ण लगते हैं। हर कदम कुछ हद तक सोचा समझा लगता है और ये तो बस शुरुआत है। तत्काल उपलब्ध साक्ष्य बहुत सीमित है, लेकिन हम जो जानते हैं उसके अनुसार वह दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संचारक की भूमिका निभाती है, लेकिन उसे प्रचार कार्यों का भी काम सौंपा गया था। पेटस में वह इल्डार दामिनोव हैं, जो वियना में केंद्रीय यूरोपीय विश्वविद्यालय में एक राजनीतिक वैज्ञानिक है। उन्होंने उत्तर कोरिया और इसकी शक्ति संरचनाओं का अध्ययन करने में वर्षों बिताए। यो जंग उत्तर कोरिया की शीर्ष प्रचार प्रमुख प्रतीत होती है। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, शासन का दुनिया के साथ संचार करने का तरीका काफी बदल गया है। यह बहुत अधिक लचीला हो गया है और यह ऑनलाइन भी हो गया है। इसलिए किमो जंग की निगरानी में कुछ पश्चिमी प्लेटफॉर्मों जैसे यूट्यूब का लाभ उठाने के लिए कई प्रयास किए गए थे, ताकि कुछ उत्तर कोरियाई दृष्टिकोणों को प्रसारित किया जा सके। उत्तर कोरियाई प्रचार डिजिटल हो गया है। हम पहले ही विवरण में पिछले वीडियो लिंक में उत्तर कोरियाई प्रभावितों की विचित्र दुनिया को कवर कर चुके हैं, लेकिन यो जंग की वास्तविक भूमिका अब शासन के मुख्य विदेश नीति मुखपत्र की लगती है। और उत्तर कोरियाई शब्दों में इसका मतलब है कि 2020 में सभी धमकियों और अपमानों 2022 में अपमानजनक किमो जोंग ने एक दुर्लभ सार्वजनिक भाषण में राष्ट्र को संबोधित किया। यह पहली बार है कि उत्तर कोरियाई जनता ने राज्य मीडिया में उनकी आवाज सुनी। ये कार्यक्रम उनके भाई की प्रशंसा करने के लिए आयोजित किया गया था। उन्हें तेज बुखार है, लेकिन वे कभी आराम करने नहीं जाते। अपने लोगों के बारे में बहुत चिंतित हैं। अधिकारी अपने चेहरों से आंसू पोंछते हैं। उनके पास कंपनी है। अक्टूबर में डीएमजेड पर कचरे और मल के बैग ले जाने वाले गुब्बारे वापस तैर रहे थे। उन्होंने यूक्रेन और दक्षिण कोरिया को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा फैलाए गए खतरनाक कुत्ते कहा, और उसी महीने बाद में एक अन्य लिखित बयान में उनके अंतिम शब्द उतने ही स्पष्ट थे। 2023 में सैन्य अभ्यास। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने दक्षिण कोरिया को सैन्य सहायता देने का वादा किया था। यदि उत्तर कोरिया के साथ कभी परमाणु युद्ध छिड़ जाता है तो उत्तर कोरिया जून 2024 में अपना गठबंधन बना रहा है। किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तुरंत बाद आपसी सैन्य सहायता होगी। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपने सैनिकों का समर्थन करने के लिए रूस में हजारों सैनिक भेजे। उत्तर कोरिया अब खुद को एक ऐसे संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है जो उसकी अपनी सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। और जबकि किम यो जंग दुनिया में एक के बाद एक आक्रामक खतरे पैदा कर रही है,
उसका भाई सावधानी पूर्वक एक दयालु नेता की छवि विकसित कर रहा है। यह लगभग ऐसा है जैसे उन्होंने भूमिकाएं बदल ली हों, या जैसा कि वो जंग पर एकमात्र जीवनी के लेखक एस यूनिन कहते हैं कि वह बुरा पुलिस वाला है, वह 2024 में और भी बदतर पुलिस वाली है। उत्तर कोरिया ने एक अवास्तविक प्रचार वीडियो जारी किया जो वायरल हो गया। खुशमिजाज बच्चे झंडे लहराते हैं, फैक्ट्री के कर्मचारी ताली बजाते हैं और गाते हैं, सैनिक ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाते हुए पागल हो जाते हैं, जबकि मुस्कुराती हुई महिला सैनिक खुशी से हवा में उछलती हैं। ये भक्ति का एक सावधानीपूर्वक मंचित और लगभग प्रफुल्लित करने वाला तमाशा है। वास्तविक उत्तर कोरिया अलग दिखता है। ये एक ऐसा देश है जहां लोगों को अगवा कर लिया जाता है। कम से कम 50 परमाणु हथियार इसकी उंगलियों पर हैं। ऐतिहासिक रूप से किम राजवंश ने हमेशा पिता से बेटे को सत्ता सौंपी है। किम जोंग उनके स्वास्थ्य पर सवालिया निशान है। वे केवल 40 के दशक की शुरुआत में हैं, लेकिन उनकी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने की अफवाह है। संभवतः उनके लगातार धूम्रपान, अत्यधिक शराब पीने और दिल की समस्याओं के कारण अगर कल उन्हें कुछ हो जाता है तो उत्तर कोरिया के पास कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होगा। कम से कम हाल के वर्षों में कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है। उत्तर कोरिया चुपचाप एक और किम को जनता के सामने पेश कर रहा है। जोंग उन की बेटी, जिस तरह से वह मिसाइल लॉन्च में अपने पिता के साथ खड़ी देखी गई है, एक बच्चे के लिए उत्सुकता से तैयार, राज्य मीडिया उसे प्यारी बेटी और सम्मानित बच्चा कहता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उसे अगले सर्वोच्च नेता के रूप में तैयार किया जा रहा है। बात यह है कि किमो केवल 11 वर्ष की है। अगर उसके पिता अप्रत्याशित रूप से मर जाते हैं तो वह शायद शासन करने के लिए तैयार नहीं होगी। भले ही महिलाओं ने किम जोंग उन के शासन में अधिक स्पष्ट और अधिक आधिकारिक नियमों को अपनाया हो, देश गहराई से पितृसत्तात्मक बना हुआ है। महिलाओं को व्यवस्थित दुर्व्यवहार, यौन हिंसा और अक्सर राज्य के अधिकारियों के हाथों जबरन श्रम का सामना करना पड़ता है। दलबदलुओं में से 70% महिलाएं हैं। अधिकांश चीन भाग जाते हैं, जहां कई लोगों की तस्करी की जाती है या उनका शोषण किया जाता है, क्योंकि उत्तर कोरिया से बचना लगभग असंभव है। यदि कोई महिला किम जोंग उन की जगह लेती है तो संभवतः उसके पास काम करने के लिए शक्ति, अनुभव और अधिकार होगा। उनकी बहन कभी पृष्ठभूमि में एक मृदुभाषी व्यक्ति थी। किम यो जंग उनके अधीन उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली और भयभीत करने वाली शख्सियतों में से एक बन गई हैं। शासन ने अपनी वैश्विक छवि को पहले से कहीं अधिक सावधानी से हेरफेर करना सीख लिया है, लेकिन 2021 तक उनकी शक्ति केवल कथाओं को नियंत्रित करने तक ही सीमित नहीं है। कई स्रोतों के अनुसार यो जंग ने कथित तौर पर अपने भाई के मार्ग का अनुसरण किया है।